हेलो दोस्तों, मैं हूं मन्नू और आप सबों के बीच आज एक फिजिक्स का ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, मेरा कंफ्यूजन का सेंस इस सेंस में है कि फ्लक्स एक बहुत सिंपल टॉपिक है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन छोटा सा एक पॉइंट है जिसको लेकर कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को एकदम क्लियर कंसेप्ट कर देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह आता है कि सर फ्लक्स का मतलब क्या होता है। तो जो द टर्म फ्लक्स है इसका मतलब होता है टू फ्लो, फ्लो करने का टेंडेंसी। जिस चीज में फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, जैसे आपको पता है फ्लो करने का टेंडेंसी गैसेस में होता है। वो डिओडेंट मारते हैं ना, स्प्रे मारते हैं, तब मारिएगा आप और पूरे रूम में फैल जाता है, यानी फ्लो करने का टेंडेंसी है। पानी को आप फर्श पे गिराते हैं, पानी पूरे रूम में फैल जाता है, फ्लो करने का टेंडेंसी है। उसी तरह से फ्लो करने का टेंडेंसी किस में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है? फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, और वहीं से यह टर्म आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो द वर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस टू फ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लिखे हैं कि टू फ्लो होता है। फ्लो में भी एयर, जैसे एयर का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होता है। दोस्तों, हम एक सेपरेट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिए थे, उसको जाकर जरूर देखिएगा। हम क्या पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जैसे हम लोग का रास्ता होता है, सबको पता है कि हम लोग रोड पे चलते हैं और वो रोड जो है वो पहले बनाया जाता है। यानी कोई भी अगर आप जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं तो उसमें आपको रास्ता मिलता है कि इस जगह से जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे एक हम लोग का वे होता है ना, रास्ता होता है, उसी तरह से एक यूनिट टेस्ट चार्ज का जो पॉसिबल पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और इसको बहुत अच्छे से दूसरे वीडियो में समझाए हुए हैं। तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो बंडल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे आप देखते हैं गांव में महिला सब जो होती है वो आज भी लकड़ी चुनती हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो वो गट्ठर, एक लकड़ी का बंडल बनाती हैं, गट्ठर बनाती है, उसको सर पे रख लेती हैं। कुछ वैसा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इमेजिनरी फील्ड लाइंस का एक बंडल है, एक गट्ठर है, ठीक है, जिसके जो किसी सरफेस से होकर फ्लो करता है। अब आगे समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब बहुत सारे लोगों को लगता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम काउंट करते हैं। बिल्कुल नहीं, और यहीं आपको हम रोकना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर किया जाता है जो सरफेस से नॉर्मली पास करता है। हां दोस्तों, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले हैं कि फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। किससे फ्लो? किसी भी सरफेस से फ्लो। कैसा फ्लो? नॉर्मल फ्लो। यानी नॉर्मल फ्लो होना मस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, इसको दिमाग में आप रखेंगे। यहां पर आप देखिएगा कि हमारा एक कोई सरफेस है और इसको हम छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड कर दिए हैं। तो क्लास 11th में जब हम वेक्टर चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, आप पढ़े होंगे, तो आपको उसमें पढ़ाया गया होगा कि एलिमेंट्री एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, और उसका जैसे आप किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। तो याद रखिएगा, हाथ को ऐसे करके और एक पेन को ऐसे कर देना है, यानी ये एरिया वेक्टर बन गया, ठीक है। हम हाथ को ऐसे कर लिए, ये तो याद रहेगा ना, किसी को ऐसे बाबा लोग आशीर्वाद देता है, और अब उस तरह से ऐसे पेन को रख लेना है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, और इसका डायरेक्शन हो गया एरिया पे नॉर्मल आउटवर्ड। तो ये एन कैप जो है वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इतना दूर का जो एरिया वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से नॉर्मली पास नहीं कर रहा है। अगर वो नॉर्मली पास करता तो एन कैप के अलोंग जाता। तो हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिए हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th याद होगा। तो एक कंपोनेंट आएगा नॉर्मल कंपोनेंट ई कॉस, एक टेंजेंशियल आएगा ई साइन। हम आपको क्या बोले हैं? हम यही ना बोले हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कौन कंपोनेंट यूज करना है? नॉर्मल कंपोनेंट यूज करना दोस्तों। तो फ्लक्स निकालने के लिए, एक स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ EN का यूज किए हैं, नॉर्मल कंपोनेंट का यूज किए हैं, राइट। और उसको एलिमेंट्री एरिया से मल्टीप्लाई किए हैं। तो दोस्तों हमारा फ्लक्स निकल के आ गया E dA cos थीटा। और आप पढ़े हैं, स्मॉल मिलाओ लार्ज बनाओ,
यानी स्मॉल वैल्यू को, और दोस्तों ये आप स्मॉल लार्ज किसी और चीज को मत बना देना। फिजिक्स में कोई भी स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू में बदलने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये स्मॉल फ्लक्स हमको एक एलिमेंट्री एरिया से मिला है, तो टोटल फ्लक्स में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये निकल, आपको पता है वेक्टर का अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट होगा तो आपको मालूम है कि कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हैं। तो आपका हो गया इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल सॉल्व होके क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। तो हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा होता है। ए या एस यहाँ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही आपको अगर और भी टॉपिक में कहीं से भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। जय हिंद दोस्तों।